अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 125। अब हम लोगों ने पहले वेट को, मैस को, लीटर को, वॉल्यूम, कैपेसिटी को मैयर किया। अब हम लोगों ने किसको मैयर करना है? टाइम को मैयर करना है। अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स की क्लॉक्स होती हैं, एक एनालॉग क्लॉक होती है, एक डिजिटल क्लॉक होती है। द मिनट हैंड गोज क्लॉक वाइज अराउंड द क्लॉक 24 टाइम्स एवरी डे। ठीक है। अब जो हमारे पास आवर वाला हैंड होता है क्लॉक का, हमारे पास कितने हैंड होते हैं क्लॉक के? 2 हैंड्स होते हैं। एक हमारे पास आवर हैंड होता है जो हमें घंटे बताता है, एक हमारे पास मिनट हैंड है जो हमें मिनट्स बताता है। जो आवर हैंड है वो हमारे पास 24 टाइम्स एवरी डे क्लॉक के अराउंड घूमता है। 12 आवर फॉर एवरी मॉर्निंग एंड 12 आवर फॉर आफ्टरनून टू इवनिंग। दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग कि अब हम लोगों को घड़ी तो मुसलसल घूमती रहेगी, उसमें 1 भी बजेगा, 2 भी बजेंगे, तो ये हमें कंफ्यूज कर सकता है कि अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ है। टू मेक इट क्लियर विच हाफ ऑफ द डे वी मीन, मतलब अब हम लोग अगर किसी को टाइम बताना तो हम कहेंगे 6 बज गए हैं। तो अब हम लोगों ने उसको ये बताना है कि सुबह के 6 बज गए हैं, ये शाम के 6 बजे हैं। तो इसको हम लोग डिफ़ाइन करने के लिए कि सुबह के 6 बज रहे हैं, ये शाम के 6 बज रहे हैं, तो हम लोग अपने क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं? AM एंड PM। AM इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटी मेड्रियम, 2 लैटिन वर्ड है, ये मीनिंग होता है बिफोर नून और मिड डे। PM फॉर आफ्टरनून टू इवनिंग टाइम। PM हमारे पास, ये वाला जो PM है वो हमारे पास आफ्टर टू इवनिंग का टाइम बताता है, लेकिन जो AM है वो हमारे पास मॉर्निंग टू आफ्टरनून, यानी सुबह से दोपहर तक अगर हमने किसी को टाइम बताना है तो हम कहेंगे जैसे 6 AM, यानी सुबह के हमारे पास 6 बज रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी को शाम का टाइम बताना है तो हम लोग क्या कहेंगे? PM को यूज़ करेंगे। PM फॉर आफ्टरनून टू इवनिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल सारा वेंट टू द मार्केट एट 6 PM। PM is a short form of past midterm, Latin from afternoon और मिड डे। मतलब शाम का जब आपने टाइम बताना हो तो PM को यूज़ करेंगे, जब हम लोगों ने दिन में किसी को टाइम बताना तो AM यूज़ करेंगे। इंटरनेशनली AM इज़ यूज फॉर एनी टाइम बिटवीन 12 midnight and 12 noon, while PM is used for the time between 12 noon and 12 midnight। समझ आ गया? जब हम लोगों ने किसी को शाम का टाइम बताना है तो हम PM यूज़ करेंगे, जब हम लोगों ने सुबह का टाइम बताना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? AM यूज़ करेंगे। आप लोगों ने इनकी फुल फॉर्म्स को याद रखना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 126। अब हम लोगों के पास क्या है? द 12 आवर क्लॉक। ये हमारे पास कौन सी क्लॉक है? 12 आवर क्लॉक्स हैं ये हमारे पास। अब देखें, द टाइम ऑन ईच एनालॉग क्लॉक इज़ रिटन इन द वर्ड एंड इन फिगर्स। अब हम लोगों के पास वर्ड में भी टाइम बताया गया और फिगर में भी टाइम बताया गया। अब देखें यहाँ पर क्या है? 2, हमारे पास हमें ये पता चल रहा है कि 2:25 हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा आवर हैंड 2 पर हो, अब ये हम लोगों को किसके बारे में 5 बता रहा है कि हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? 25 मिनट्स पास 2, मतलब 2:25 हो गए हैं हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट क्लॉक में आप लोगों को आवर हैंड कहाँ पर है? 12 पे, और मिनट हैंड कहाँ पे? 15 पे। तो इसका मतलब है 12:15 हो रहे हैं, यानी 15 मिनट्स पास 12। ये हम लोगों को वर्ड में और ये नंबर में हम लोगों को टाइम बताया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में हम लोगों को क्या बता रहे हैं? 30 मिनट पास 3, यानी 3:30 हमारे पास हो रहे हैं। नेक्स्ट उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि डिजिटल क्लॉक में हम लोगों को टाइम किस तरह शो होता है? नंबर्स में शो होता है। जैसे 8:48 यहाँ पे हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली 8 पास्ट 48 मिनट्स, 12 मिनट्स टू 9, 48 मिनट पास्ट 8। ठीक है, हम लोग 2 तरीक़ों से इस टाइम को बता सकते हैं। अगर उर्दू में हम लोग बताएं, यानी 9 बजने में 12 मिनट है,
या 8:48 हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को, ये हम लोगों को 12 आवर्स का टाइम बताया गया था। इसी तरह से अब हमारे क्या है, पूरे डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 24 आवर की भी हमारे पास क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक्स, उसको यूज़ करके हम लोग 24 आवर्स में भी अपना टाइम फाइंड कर सकते हैं। हैव यू एवर सी द टाइम शो लाइक और रिटन एज लाइक दिस। मतलब जब हम लोग किसी भी बड़ी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर डिजिटल क्लॉक हो तो वहाँ पर 24 आवर्स में टाइम शो हो रहा होता है। यानी कि अगर हमारे पास 12 बज गए हैं तो 12 बजने के बाद एक पे नहीं वो टाइम जाएगा, वो कहाँ से शुरू होगा, 13 से शुरू होगा, 13 से। ठीक है, इसका मतलब है अब हमारे पास क्या है, 13 आवर 45 मिनट। इसका मतलब है हमारे पास क्या टाइम हो रहा है, 1:45। नाउ ओपन योर पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 के अंदर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, एक उसने 12 आवर क्लॉक्स का टाइम बताया, एक 24 आवर क्लॉक का टाइम बताया गया। जब हमारे पास 12 मिडनाइट हो यानी 12 बज जाए, रात आधी रात हो जाए, तो हमारे पास क्या है, 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। जब हमारे पास 12:05 AM हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि 5 मिनट्स आवर यानी कि नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1:15 तो हम लोग सिंपली 24 आवर्स में भी इसको क्या कहेंगे, सुबह के 1:15 हो रहे हैं हमारे पास। लेकिन जब हम 12 दोपहर के नून हमारे पास दोपहर के 12 बज जाएंगे तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास 12 आवर्स हैं। अगर हमारे पास 5:45 PM हो जाए यानी शाम के, तो अब हम लोगों ने 12 के बाद यहाँ पर हमारे पास नून में 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे 12 से 1 पर नहीं गिनेंगे, हम लोग 12 से 13 पर जाएंगे। 12 से आगे हम लोग 13 काउंट करेंगे, फिर 14, 15, 16, इसी तरह 24 आवर्स में हम लोग 24 तक लेकर आवर्स को जाएंगे। अगर हमारे पास 12 आवर वाली क्लॉक में 5:45 हो रहे हैं तो 24 आवर्स वाली क्लॉक में हमारे पास क्या टाइम होगा, 17:45 आवर्स। इसी तरह से इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उन लोगों ने आपको टाइम के यूनिट्स बताए गए हैं कि हम लोगों के पास एक सेकंड हैंड भी होता है जो हमें सेकंड्स के बारे में बताता है। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होता है टाइम का, सेकंड। सेकंड से बड़ा हमारे पास क्या होता है, मिनट्स। और मिनट से बड़ा हमारे पास क्या होता है, आवर। 1 आवर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 मिनट्स के इक्वल होता है। अगर हम लोग 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स करें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड्स हमारे पास आ जाएंगे। आपने इसमें यही बात याद रखनी इस पूरा पैराग्राफ में कि हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड होता है। जो सेकंड्स है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो हमारे पास मिनट है वो उससे हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट से थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, और आवर जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है टाइम को मेजर करने के लिए।